नमस्कार दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएचटीसी के मॉडल पेपर नंबर 5 के बारे में। हमने इससे पहले 4 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए हैं, राजस्थान जीकेंगे। तो चलिए चौथा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कहा था। तो आप सभी ने आंसर बहुत अच्छे दिए। इसके क्वेश्चन है कि सांभर झील में कितनी नदियाँ गिरती हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएचटीसी में इस बार पूछा जा सकता है कि सांभर झील में कितनी नदियाँ गिरती हैं। तो इसके ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो जल्दी से इसका आप अभी आंसर दीजिए कि इसका आंसर जिसने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया वो भी अभी इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। सांभर झील में कितनी नदियाँ गिरती है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 5 नदियाँ सांभर झील में गिरती है। दोस्तों अगर एग्जाम में आपको 5 नदियाँ पूछ लेना तो कंफ्यूज मत होना। उन 5 के मैं नाम बताता हूँ, आप लिख लो, कहीं नोट्स बना लो वीडियो को पॉज करके। तो पहली नदी है दोस्तों यहाँ मंथा, दूसरी है रूपनगढ़, तीसरी है खारी और चौथी है खंडेला और पांचवी है डूड नदी। यानी कि 5 नदियां हैं जो कि सांभर झील में गिरती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। इसका आंसर आप सभी ने बहुत अच्छे से दिया था और ये हमारी स्लाइड है आज की मेन टाइटल पे। ये इसका आंसर आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ गया है जो कि बीएचटीसी 2019 में पूछा हुआ है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन कि जूना महल कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ जूनागढ़ नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, जूना महल पूछ रहा है। क्या महल, यहाँ क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। जूना महल कहाँ स्थित है, बीएचटीसी 2019 में पूछा हुआ है। तो इसके ऑप्शन है जोधपुर, बी है जयपुर, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है डूंगरपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा कि जूना महल कहाँ स्थित है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जूना महल है जो कि डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में जूना महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय गीत है, यानी कि राजस्थान का जो राजकीय गीत है ना, गीत बताना राजकीय, यहाँ राष्ट्रीय नहीं है राजकीय है। इसको आप ध्यान से देखिए, राजकीय पूछ रहा है, राजस्थान का राजकीय। अगर यहाँ था भारत का राष्ट्रीय गीत है तो फिर वो अलग है। मतलब तो राजकीय गीत कौन सा है, तो राजकीय गीत है दोस्तों केसरिया बालम पदारुनी मारे देश। ये क्या है, राजस्थान का राजकीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है। दोस्तों कल हमने मॉडल पेपर नंबर 4 में बात की थी कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। ऐसे में प्रथम वाले सब क्वेश्चन हमें कल सोल्व किए थे। आज हमारे इस मॉडल पेपर में राजस्थान के राजकीय पूरे राजस्थान से ही है जो टॉप क्वेश्चन है ना, वो लिए हैं मैंने इसमें। तो चलिए इसका आंसर दीजिए कि राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा घूमर। आपको ये आंसर पता ही होगा, घूमर है जो राजस्थान का लोक नृत्य है, मतलब राजकीय है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय, यानी कि राजस्थान में जो महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई, यानी कहाँ पर मतलब राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय स्थापित किया गया। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है अजमेर, सी है उदयपुर और डी है जयपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि अपना गांव अपना काम योजना, अपना गांव माई विलेज एंड माई वर्क स्कीम कहाँ प्रारंभ की गई, सन बताना है इसको कि ये कब प्रारंभ की गई थी। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई है। इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, वहाँ इंग्लिश में लिखना माई विलेज ऐसे लिख देता है, तो बीएचटीसी में कंफ्यूज ना होना। तो ये कब प्रारंभ की गई दोस्तों, ये की गई थी 1 दिसंबर 1990 को। कब की गई थी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर 1990 को यह प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आपके सामने दिख गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? बीएसटीसी में इस बार 90% पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है बीकानेर, सी है रानीवाड़ा और डी है अजमेर। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर होगा अजमेर। अजमेर में ही सर्वप्रथम, कहाँ? अजमेर में ही सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, बी है बांसवाड़ा, सी है जैसलमेर और डी है जयपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि राजस्थान के किस जिले में मतलब वर्षा सर्वाधिक विषमता, यानी कि कभी बरसती है कभी बरसती नहीं है, इसलिए वर्षा है जो कहाँ की है, ये मतलब सर्वाधिक विषमता किस जिले की है? तो इसका आंसर जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर में दोस्तों सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। किसी साल तो वहाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूरे साल भर की, और कहीं किसी साल मतलब 25 सेंटीमीटर होती है। इनके बीच ही यहाँ वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि पन्नादाई ने अपने पुत्र, कौन था पन्नादाई का पुत्र? पन्नादाई ने अपने पुत्र, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि पन्नादाई का पुत्र का नाम बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि पन्नादाई ने अपने पुत्र की बलि देकर किसकी जान बचाई थी। तो ऑप्शन ए है उदय सिंह, बी है महाराणा प्रताप और सी है अमर सिंह और डी है राज सिंह। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। पन्नादाई ने मतलब अपने पुत्र की बलि देकर किसको बचाया था, उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो वे थे दोस्तों महाराणा उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराणा उदय सिंह थे, बचपन में इन्हीं की जान बचाई थी पन्नादाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि परमाणु की आबू का संस्थापक कौन थे? यानी जो परमार राजवंश है ना, जो आबू में जो परमार राजवंश है उनका संस्थापक कौन है? यानी जो आबू में, माउंट आबू आपने नाम सुना होगा सिरोही में, वहां पर जो परमार शासक रहते थे उनका सर्वप्रथम संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो ऑप्शन ए है वासुदेव, ऑप्शन बी है उत्पल राज और ऑप्शन सी है हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी है गुहिल। दोस्तों आपको गुहिल को तो पता होगा, ये गुहादित्य जो कि मेवाड़ से संबंधित है, और आपको वासुदेव का भी पता होगा जो सांबर झील से संबंधित है। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये बचा हमारा हरिश्चंद्र का पता नहीं ये कहाँ से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्पल राज है जो कि मतलब आबू के परमाणु के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक था। यानी कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर इन पर आक्रमण किया था ना, तो मतलब प्रतिहार शासक यानी कि प्रतिहार राजवंश है ना, इनका शासक कौन था? तो इनका शासक था राज्यपाल या राजपाल। कौन था? राज्यपाल या राजपाल। दोस्तों आप मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी में कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी के समय कौन था? मोहम्मद गौरी के समय तो पृथ्वीराज तृतीय थे दोस्तों, ध्यान रखना पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से है कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। यानी कि इनमें से कौन प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था? कि नागभट्ट था या मिहिर भोज या नागभट्ट पष्ट या वत्सराज। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका शासक था दोस्तों मिहिर भोज। कौन था इसका शासक? मिहिर भोज था, जो कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, मतलब सबसे शक्तिशाली शासक भी यही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित चाकसू कहाँ है? जयपुर में। चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शीतला माता का मेला के बारे में पूछ रहा है कि राजस्थान के में चाकसू है जो कि जयपुर में स्थित है, यहाँ मेला कब बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा डी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही मेला पड़ता है। चैत्र शुक्ल कृष्ण अष्टमी को यहाँ मेला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं हम। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर और डी है चित्तौड़गढ़। जल्दी से इसका आंसर ये तो पता ही होगा आपको। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों स्थित है। कीर्ति स्तंभ से विजय स्तंभ से थोड़ी दूर ही कीर्ति स्तंभ स्थित है। ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन है कि जयपुर का पुराना नाम क्या था?
यानी कि जयपुर अभी जो जिला है ना, इसका पुराना नाम बताइए। क्या था जयपुर का पुराना नाम? जहाँ अभी वहाँ भाषा भी मतलब स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग हैं जो वो भाषा बोलते हैं, वो भाषा का नाम है ढूढ़ाड़ी। तो ढूढ़ाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? ढूढ़ाड़ में, और ढूढ़ाड़ी ही जयपुर का पुराना नाम था। ये क्वेश्चन बीएसटी में पूछा जा सकता है कि जयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको ढूढ़ाड़ी करनी है। ढूढ़ाड़ी भाषा है जो कि जयपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि कर्नल टोड या कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर, दोस्तों इसको स्टार लगा दीजिए, संतों का शिखर मतलब यानी कि किस शिखर को मतलब संतों का शिखर कहा था? किस शिखर को संतों का शिखर कहा था? ये देखिए आप, किस शिखर को संतों का शिखर का नाम से संबोधित किया था? तो ऑप्शन ए है बैराट शिखर, बी है अचलगढ़ शिखर, और सी है गुरु शिखर, और डी है शेर शिखर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर को ही संतों के शिखर के नाम से जाना जाता है। और ये किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जब माउंट आबू घूमने गए थे और पहली बार इन्होंने गुरु शिखर को देखा, तो इन्होंने वहाँ संत ही संत घूम रहे थे, तो इन्होंने सोचा इतने संत यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन संतों को देखकर ही मतलब माउंट आबू जो कि सिरोही में है, वहाँ पर गुरु शिखर है जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ पर घूमने गए तो उन्होंने देखा संतों को देखकर ही इन्हें संतों का शिखर दे। और जब ये कर्नल जेम्स टोड को और क्या किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा, घोड़े वाले बाबा। इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो कर्नल जेम्स टोड को ही जाना जाता है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ जाए मान लो कि इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड इसका करेक्ट आंसर जाएगा। और आपको पता ही होगा इन्हें घोड़े वाले बाबा क्यों कहा? क्योंकि ये राजस्थान का इतिहास लिखा ना, पूरे राजस्थान को इन्होंने घोड़े पे बैठ कर घूमा, क्योंकि उस समय मतलब मोटरसाइकिल तो थी नहीं, या मतलब कार और तो थी नहीं इनके पास जो एक कार में बैठ के घूम जाए। घोड़े थे, तो घोड़े पे बैठ के इन्हें पूरा इतिहास की रचना की, इसलिए इन्हें राजस्थान में घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि तारागढ़ का निर्माण करवाया। दोस्तों राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग है ना, ये दो दुर्ग हैं, एक तो है बूंदी में और एक है अजमेर में, दो है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो ये अजमेर वाला पूछ रहा है, जो कि गढ़बिटली पहाड़ी है ना, गढ़बिटली पहाड़ी, वहां पर बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग, जहाँ रूटी रानी का महल भी है अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग में। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया? तो अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता ही होगा, अजमेर नगर का तो अजय राज थे या अजय देव, इन्होंने इसका तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और वो बूंदी में है, वो तारागढ़ दुर्ग अलग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज से संबंधित है। क्वेश्चन है कि हाड़ौती बोली, यानी कि जो हाड़ौती लैंग्वेज है ना, राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? यह क्वेश्चन को आप पढ़ना वीएसटीसी में, गलत हो जाएंगे आपके 4-5 क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट के गलत होते हैं कि यहाँ नहीं की जगह वो है कर लेते हैं और कहते हैं हाँ कोटा कोटा कोटा, गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना कभी। इसमें यह पूछ रहा है कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती। इसको आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना और फिर ही आंसर देना। तो 12 में तो बोली जाती है, आपको पता है, कोटा में भी बोली जाती है, झालावाड़ में भी बोली जाती है, लेकिन ये नहीं की पूछ रहा है तो नहीं का आंसर टोंक हो जाएगा, क्योंकि टोंक में ये बोली नहीं बोली जाती है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो राजस्थान में जो चित्र है ना वो उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसके मैं डी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। डी ऑप्शन होगा, ये दिख गया होगा आपको, डी ऑप्शन ये दिख गया। तो चलिए कि वापस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए है मानना, बी है फड़, सी है सांची और डी है पाना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये राजस्थानी भाषा में पाना कहा जाता है। क्या जाता है? पाना या पन्ना। पन्ना का नाम सुना होगा आपने, पन्ना, पाना, यही कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वापस उसी से संबंधित है कि राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों या चबूतरों पर क्या बनाए जाते हैं? जो मारना बनाए जाते हैं ना उन्हें कहते हैं, मतलब जो गोबर की दीवारें होती है या मतलब घर जो या चबूतरे होते हैं वहां पर क्या बनाए जाते हैं? तो मारना बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें ये ऑप्शन गलत लगा, मारना है, इसमें सही करेक्ट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा उत्सव, क्वेश्चन है आपके सामने डी ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं, ये दिख गया। क्वेश्चन है कि
कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कौन सा उत्सव है जो कि चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपके सामने उर्स, बी है मुहर्रम, और सी है ईद उल लाहज, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? स्टार लगा लो जितने लगा सकते हो जितने, कि कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? ऑप्शन ए है झालावाड़, बी है मेड़ता, सी है जोधपुर, और डी है पुष्कर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि मेड़ता। मेड़ता कहाँ है? मेड़ता भी सिटी, मेड़ता सिटी है जो कि नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में ही मीराबाई का मंदिर है। और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी मीराबाई का मंदिर है, और भी दूसरी जगह भी है मंदिर बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? यानी कि जो प्रतिहार राजवंश है ना, इनकी मंडोर शाखा, मंडोर कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि मंडोर कहाँ स्थित है, तो आपको ये भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। तो ये पूछ रहा है कि मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वासुदेव, बी है गुहिल, और सी है हरीशचंद्र, और डी है हमीर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि हरीशचंद्र है ना, जो प्रतिहारों की मंडोर शाखा के संस्थापक थे। और वासुदेव है जो चौहान के, आपको पता ही होगा, चौहान शाखा के संस्थापक थे, और सांबर झील के किनारे किया। गुहिल का आपको पता होगा, गुहादित्य गुहिल, जो कि मेवाड़ शाखा के, मतलब मेवाड़ राजवंश के संस्थापक थे। और हमीर तो दो तीन थे हमीर तो इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, यानी कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है ना, वो कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है खेजड़ी, ऑप्शन डी है बरगद। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, खेजड़ी। आप सभी जानते हो कि खेजड़ी जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ये भी है राजस्थान का राजकीय पशु है। पशु पूछ रहा है ये, तो पशु आपको पता ही होगा, चिंकारा है जो कि राजस्थान का राजकीय पशु है। अगर यहाँ चिंकारा ऑप्शन से मैं हटा दूं तो आपको पता है यहाँ क्या लगाऊंगा मैं? ऊंट। क्या लगाऊंगा? ऊंट, जो कि राजस्थान का राजकीय पशु है। नेक्स्ट, 2014 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2014 में ऊंट को राजकीय पशु में शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में राजस्थान के राजकीय पशु दो हैं। कौन कौन? ऊंट और चिंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। राजस्थान का राजकीय खेल है दोस्तों, ये राजकीय आज सभी ले लिए हमने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे ये क्वेश्चन 100% आएगा। आप शॉर्ट नोट्स बना लो, चाहे कुछ भी करो, या बार बार वीडियो को देखो, या इससे पीडीएफ पढ़ते रहो। पीडीएफ टेलीग्राम में ऐप पर जरूर अपलोड कर दिए जाते हैं, आप वहां से डाउनलोड करके जरूर देखिए। तो इसका आंसर होगा हॉकी। क्या राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय पुष्प, वापस पुष्प पूछ लिया हमने, खेल देख लिया हमने, वृक्ष देख लिया हमने, पशु देख लिया, पक्षी देख लिया, आप पुष्प पूछ रहे हैं कि राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा है, जो कि राजस्थान का राजकीय पुष्प है, रोहिड़ा। इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय भाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है। तो इसमें राजस्थानी कोई मत करना। राजस्थानी हालांकि बोली जाती है, लेकिन जो हमारे कागज पांदड़े होते हैं ना, हमारे जो मतलब कोर्ट में सकते हैं, उसमें सब में हिंदी चलती है। इसलिए राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। भारत की भी यही है दोस्तों। मेवाड़ी होवाड़ी मारवाड़ी कुछ मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बीएसटीसी में 100% पूछे जाते हैं कि मरो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु उत्सव है ना, जो कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है जोधपुर, सी है जैसलमेर, और डी है उदयपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? मरोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक था, यानी कि जो शाकंभरी है ना, शाकंभरी, इसका चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान।
ये वासुदेव चौहान ने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना कब की? ये क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछा हुआ है, पटवार बीएसटीसी दोनों में पूछा हुआ है। तो 551, कितने 551 ईस्वी में इन्होंने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की। और वहीं पर शाकंभरी जो अभी वर्तमान में सांबर बोलते हो आप, सांबर झील, तो सांबर झील की स्थापना भी इन्होंने की थी, वासुदेव चौहान ने। और यह सब जानकारी में कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। याद रखना दोस्तों, रट लेना इनको, ये फैक्ट हैं जो हम इन प्रश्नोत्तरी में नहीं बता सकते। अगर क्रैश कोर्स आपका चल रहा होता तो आज हम क्रैश कोर्स में बता देते, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर देने होते हैं, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चनों की हम डिटेल से चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें मतलब टॉपिक वाइज चलना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम निषेध की गई, यानी कि राजस्थान में जो सती प्रथा पर सर्वप्रथम निषेध कहाँ की गई? तो यह जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको सबको पता है 30 मार्च को मनाया जाता है, इसे गलत मत करना बीएसटीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव, अभी तो हमने देखा था वो ये क्वेश्चन है, जैसलमेर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मरु महोत्सव, थार महोत्सव, इनमें विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमें ऊपर देखा था कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। अब क्वेश्चन पूछ रहे थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्सव का आयोजन राजस्थान किस जिले में होता है? तो बाड़मेर में। अब ये मत कहना है कि मरु और थार ये की, तो मरु महोत्सव कहाँ? जैसलमेर में, और थार महोत्सव कहाँ? बाड़मेर में। ये याद रखना आप अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि ऊंट महोत्सव। अब ये तो अलग लग रहा है आपको कि ऊंट समारोह या ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ये बीकानेर में होता है। देखिए ऊपर बीकानेर आ रहा है, तो बीकानेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कौन सा समारोह मनाया जाता है? ऊंट। और फिर नीचे आ रहा है जैसलमेर, यहाँ पर जैसलमेर आ गया, तो जैसलमेर में क्या? मरु महोत्सव। फिर इसी के नीचे वापस बाड़मेर आ गया, तो बाड़मेर में क्या मनाया जाता है? थार महोत्सव। तो अब याद हो जाएगा ना आपको तीनों सीरीज हुए, ऐसे आप इस डायग्राम लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में तीजो उत्सव, यानी कि आज हमारे उत्सव के क्वेश्चन ज्यादा है। आपके हिंदी में संधि का मतलब कितने 30 क्वेश्चन आएंगे बीएसटीसी में, और पीटीईटी में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका संधि विच्छेद करिए चलो। इसका मतलब होता है तीज प्लस उत्सव। क्या होता है इसका मतलब? तीज प्लस उत्सव, तीज प्लस उत्सव। तो तीज तो आपको पता होगा, तीज आती जो तीज गए, उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जयपुर में मनाया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वापस आ गया कि व्रज महोत्सव, इसका भी संधि विच्छेद कीजिए। व्रज एक भाषा है जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो व्रज महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान किस जिले में होता है? तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी कौन है? उत्तर प्रदेश के भरतपुर हैं, यहीं पर अलवर भरतपुर है, लेकिन ये व्रज महोत्सव है जो भरतपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है, तो राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? घोड़ावन। आपको पता ही होगा घोड़ावन है जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि रणथंभौर का महानतम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर है ना जो सवाई माधोपुर में है, यहाँ का महानतम शासक कौन था, जो कि सबसे महान था? तो दोस्तों ये था हमीर देव जी, हमीर देव चौहान ने, जो कि रणथंभौर का सबसे महानतम शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को साथ युद्ध लड़ा और अलाउद्दीन खिलजी को 4-5 बार हराया था। लेकिन फिर बाद में यह कि छल कपट से 1301 में, कितने छल कपट से 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब हमीर देव के सेनापति को लोभ देके किले पर आक्रमण कर लिया। और राजस्थान का पहला जौहर भी हमीर देव के शासनकाल में हुआ था रणथंभौर में। राजस्थान का पहला जौहर, जिसे जल जौहर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पुत्री थी, उनने जल जौहर किया था। तो आप याद रखना इसको कि आक्रमण का, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गूगल पे सर्च करके और अच्छे से देख लेना। हम सारी डिटेल इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र भूमि के कितना प्रतिशत है? कि राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र यानी कि हम जो जिस फसल को बोते हैं या उसे पाते हैं ना,
उसी के अनुसार जिसकी सिंचाई करते हैं वो राजस्थान में भूमि कितने प्रतिशत है, तो वो दोस्तों है सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 30%। 30% भूमि को ही हम सिंचाई कर पाते हैं, बाकी की 70% भूमि है जो असिंचित है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि राजस्थान में असिंचित भूमि कितनी, तो 70% है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की कृषि है जो मानसून पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि सेमपैक्स योजना लागू की गई, ये किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो ये की गई थी रिको के द्वारा। किसके द्वारा, रिको द्वारा की गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी धरती अपने लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया। तो ये की गई थी दोस्तों 2006 में। 2006 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, अपनी धरती अपने लोग योजना। अभी आपने देखा था ऊपर एक दूसरी थी, मेरा गांव मेरी योजना, ऐसी कुछ योजना थी, वो मतलब कब लागू की थी, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अंत्योदय योजना का वर्ष प्रारंभ, मतलब अंत्योदय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि अंत्योदय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। अंत्योदय योजना है जो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये 1977 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, ये 1977 में। याद रखना, ये सन वाले क्वेश्चन बहुत ही आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको वर्ध राजस्थान का तो पता ही होगा 18 मार्च 1948, लेकिन संयुक्त राजस्थान पूछ रहा है ये, तो 25 मार्च 1948 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी, तो कोटा थी। क्या थी संयुक्त राजस्थान की राजधानी, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्या हो गया इसको, जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सॉरी, क्या हो रहा है, हाँ अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है कि राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है केलवा, ऑप्शन बी है कोटपुतली, और ऑप्शन सी है करौली, और ऑप्शन डी है कांकरोली। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद आप दे देना। और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और वापस हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक पढ़ते रहिए। और BSTC का एग्जाम 31 अगस्त को है, आपको पता ही है, तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।